Good afternoon, students. Welcome to EduCraft Academy. And someone is here. And who's here? Okay. Welcome to EduCraft Academy, Crafting Young Minds. This is the continuation part of chapter number 2, that is the Union Executive. This is me presented by Zahir sir. Okay. And आज हम प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं. प्राइम मिनिस्टर का फर्स्ट आई थिंक हम पढ़ चुके थे. दैट इज द उनका कौन अपॉइंटमेंट करता है एंड ऑल, राइट. एंड मैंने आपको उसके ऊपर बहुत सारा समझाया था रिगार्डिंग द प्राइम मिनिस्टर एंड ऑल. ठीक है, राइट. आज हम उसके आगे पढ़ेंगे. इमरजेंसी प्रोविजंस खत्म कर दिए, द वाइस प्रेसिडेंट एंड द प्रेसिडेंट खत्म कर दिया. ठीक है, सब कुछ खत्म हो चुका है. ओके, नाउ प्रोक्लामेशन, ये सब आपने पढ़ा. इमरजेंसी पढ़ा आपने टेक्स्ट बुक में से. डिड यू रेड अबाउट दैट? All the emergencies, all the types of emergencies. Yes, yes. Okay. President's rule also. I hope आप लोगों ने पढ़ लिया होगा इस चीज को. कोई दिक्कत नहीं आ रहा. If you still have any doubts, प्लीज व्हाट्सएप करना मुझे. ठीक है. और मैं आपके ज्योग्राफी के मार्क्स से बहुत ही ज्यादा असंतुष्ट हूँ. इतना इजी पेपर होने के बावजूद आप लोग कहीं ना कहीं गड़बड़ा गए हैं. खास करके दैट न्यूमेरिकल्स, रेंज ऑफ टेम्परेचर सक्षम, जहां तक मुझे याद है रेंज ऑफ टेम्परेचर मैक्सिमम माइनस मिनिमम बहुत सारे बच्चों ने डिवाइड बाय 12 कर दिया एनुअल रेनफॉल में. भाई एवरेज रेनफॉल नहीं पूछा था. ठीक है, एवरेज रेनफॉल, एवरेज टेम्परेचर नहीं पूछा है. ठीक है, राइट. मीन निकालने को नहीं बोला था. आप लोगों ने मीन निकाल दिया. कोई दिक्कत नहीं. कमिंग बैक टू द टॉपिक, प्राइम मिनिस्टर. एंड यहां तक हम पढ़ चुके थे. ठीक है. एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैन अ नॉन मेंबर ऑफ अ पार्लियामेंट बिकम अ प्राइम मिनिस्टर और एमपी और समथिंग? बोले यस. ठीक है, ठीक है, लेकिन कब? 6 मंथ्स के अंदर. ओके, ये सब सिखा चुका हूँ, राइट. और हमारे राज्यसभा से बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंदिरा गांधी, देवे गौड़ा एंड मनमोहन सिंह. ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता है, राइट. नाउ powers and functions of the prime minister, यहां से पढ़ना है. माधवी राजपूत is there. I sent her a link. I hope she is there. I don't know, she might be sleeping at this time. Usually she sleeps at this time. I don't know whether she is there or not. माधवी राजपूत नहीं है. सही. अब नाउ कमेंट्स बंद कर दीजिएगा अपना एंड कॉन्सेंट्रेट ओवर हियर. बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर है, पावर एंड द फंक्शंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखाने वाला हूं आज यहाँ पर, राइट. चलिए, एंड हु इज देयर. आते हैं रिलेशन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. नाउ आई होप आपको पता है हु आर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, राइट. ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कौन है? तो वो जो रूलिंग पार्टी से बिलोंग करते हैं. अपने केस में 303 लोग आज के प्रेजेंट टाइम पे. सो दिस आर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. अब इनके रिलेशन में क्या है? देखिए, ही इज द हेड, राइट. ही इज द हेड ऑफ हिज टीम, ऑफ हिज पार्टी. हु? द प्राइम मिनिस्टर. सो ही हैज सम ड्यूटीज, राइट. उसके पास कोई ड्यूटीज है, वो देखते हैं क्या है ड्यूटीज. ठीक है, सबसे पहला मैं ये बता चुका हूं एग्जीक्यूटिव पावर्स में, लेकिन फिर से रिपीट करेंगे. यहां पर क्या लिखा? ही recommends the persons who can be appointed as the ministers by the president. Who appoints the council of ministers? So कहेंगे president. oath of ceremony कौन उनको प्रदान करता है? Who supervises? The president supervises the oath of ceremony of the council of ministers. And the prime minister, पहले prime minister को appoint करते हैं and prime minister hands over a list. ठीक है, he hands over a list. ठीक है, और उसमें क्या लिखा होता है? उसमें लिखे होते हैं उन सारे मिनिस्टर्स के नाम जिसको प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाएगा. ओके, ठीक है. तो अब देखिए क्या लिखा है यहाँ पर. लिखा है आगे. ठीक है, आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक, राइट. executive powers of the president, उसमें समझाया था. The president can appoint only
those persons as ministers who are recommended by the prime minister। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर देखा जाए, अगर सीधी और सरल भाषा में, तो प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, दैट इज व्हाई the persons recommended by the prime minister are appointed as ministers, ठीक है, by the president। ये फर्स्ट रिलेशन है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। सेकंड क्या लिखा है, he allocates and reshuffle समझते हो ना, पत्ते खेलते हैं ना, तो रिशफल नहीं करते हम लोग, रिशफल को क्या बोलते हैं, सीधी पार्ट, समथिंग लाइक दैट। इसको ऐसे रिशफल मतलब आप समझ गए ना, यहां से वहां, वहां से यहां, ठीक है, एंड ऑफ वाइस वर्सा, तो उसको कहते हैं रिशफल। So reshuffle various portfolios amongst the ministers। जैसे कि फॉर एग्जांपल, who was the home minister in the 2014 to 2019, तो कहेंगे Rajnath Singh। Now he is the defense, yes, now he is the defense minister, right? Now who is the home minister, तो कहेंगे अमित शाह। अमित शाह, yes, ए माँ, ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है थर्ड वाला, राइट, द थर्ड है, तो ये रिशफल, एलोकेशन, ये सारा के सारा किसके हाथ में है, ये हाथ में है प्राइम मिनिस्टर के। एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर के हाथ में नहीं है, हाथ में है जिस पार्टी से वो बिलोंग करता है, उस पार्टी के जो हेड है वो प्राइम मिनिस्टर को, या प्राइम मिनिस्टर खुद भी करता है, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं, उसके बाद वर्किंग पार्टी होती है, वर्किंग कमेटी होती है, वो डिसाइड करता है। नेक्स्ट देखते हैं, ही कैन आस्क अ मिनिस्टर टू रिजाइन, ठीक है, मतलब यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर जो है किसी डिफेंस मिनिस्टर को या कोई और मिनिस्टर है उनको बोल सकता है कि आप रिजाइन कर दीजिए, या फिर वो एडवाइस कर सकते हैं प्रेसिडेंट को कि भाई ये जो XYZ मिनिस्टर है, ठीक है, ठीक से काम नहीं कर रहा, राइट, तो इसको आप निकालिए। तो लिखा है, और एडवाइज द प्रेसिडेंट टू डिसमिस हिम इन केस ऑफ द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, ठीक है, तो यहाँ पर ये भी हो सकता है, ठीक है, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं, उसके बाद देखते हो कैबिनेट मीटिंग होती है ना, कैबिनेट मीटिंग हो रही है ना, आपने बहुत सारे ऐसे अभी हाल ही में फोटोज देखे होंगे ट्विटर पे, जहां पर प्राइम मिनिस्टर सेंटर में बैठे होते हैं और दूर 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 तक है ना सब लोग बैठे होते हैं, राइट। तो यहाँ पर क्या है कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है, उसके अंदर कैबिनेट की मीटिंग होती है, आप न्यूज में देखते होंगे, आज कैबिनेट की मीटिंग हुई और न्यू एजुकेशन पॉलिसी पास हुआ, राइट। तो दैट यहाँ पर ये लिखा है, he presides over the meetings of the council of ministers and influences its decisions, ठीक है, राइट। फिफ्थ वाला, यस यस सर फर्स्ट पॉइंट एक्सप्लेन अगेन। यस, करता हूँ बेटा, करता हूँ, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, लिखा है जैसे कि फॉर एग्जांपल ही इज द कैप्टन, राइट। सो कैप्टन के पास ये पावर है कि वो अपने टीम मेंबर्स को अपॉइंट करवाए, ठीक है। टीम मेंबर्स मतलब कौन, द पर्संस हु आर लाइक कैबिनेट मिनिस्टर है, ठीक है, या फिर मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट है, डेप्यूटी मिनिस्टर्स है, और वी कैन से कलेक्टिवली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो लिस्ट है, ठीक है, वो प्रेसिडेंट को हैंड ओवर करेंगे प्राइम मिनिस्टर। किसको हैंड ओवर करेंगे, प्रेसिडेंट को, ठीक है। और प्रेसिडेंट जो है इनके बिहाफ पे, मतलब इनकी सहमति से, प्राइम मिनिस्टर की सहमति से इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का अपॉइंटमेंट करेंगे, बस यही लिखा है। देखिए क्या लिखा है, ही रिकमेंड्स द पर्संस हु कैन बी अपॉइंटेड as ministers by the president। The president can appoint only those persons as ministers who are recommended by the prime minister, ठीक है, राइट। तो who are recommended by the prime minister, समझ में आया बेटा। अब फिफ्थ वाला पॉइंट देखते हैं, he guides, directs and controls and coordinates all the activities of the ministers, ठीक है। तो जो भी कोऑर्डिनेशन है मिनिस्टर्स का आपस में, वो प्राइम मिनिस्टर के थ्रू होता है, ठीक है, चाहे वो कैबिनेट हो, चाहे डेप्यूटी मिनिस्टर्स हो, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट हो, कोई भी हो, राइट। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ही कैन ब्रिंग अबाउट द कोलैप्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बाय रिजाइनिंग फ्रॉम द ऑफिस। देखिए प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर ध्यान रखिएगा, नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है, ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम में एक बार गलती हो गया था और उसका उनको एक्स्ट्रा मार्क मिला था, दैट नो कॉन्फिडेंस मोशन सरकार के खिलाफ लाया जाता है या प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ लाया जाता है, ठीक है, राइट। तो यहाँ पर यही लिखा है कि प्राइम मिनिस्टर जब रेजिग्नेशन देंगे, किसको रिजाइन करेंगे भाई, बताया था मैंने, प्रेसिडेंट को रिजाइन करेंगे। तो जब वो रिजाइन करेंगे तो ऑटोमेटिकली सरकार गिर जाएगी, समझ में आया, जब रेजिग्नेशन की बात आती तब, ठीक है। when we talk about रेजिग्नेशन, ठीक है, तब ये चीज होता है, ओके। तब क्या होता है, तब यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ उनका पूरा के पूरा जो टीम है, कलेक्टिवली नोन एज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स,
ठीक है, ये पूरा के पूरा खत्म हो जाएगा, बस यही लिखा है ही कैन ब्रिंग अबाउट द कोलैप्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बाय रिजाइनिंग फ्रॉम द ऑफिस। ठीक है, सो यहाँ पर रिजाइन करने का जो देखिए, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इंडिविजुअली रिजाइन कर सकते हैं, ठीक है, इंडिविजुअली ये लोग रिजाइन कर सकते हैं, समझ में आया बेटा, राइट। लेकिन यहाँ पर अगर प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करता है तो पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे अफेक्ट जाएगा, और वो अफेक्ट क्या है कि पूरा के पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है, सरकार जो है गिर जाएगी इन शॉर्ट, ठीक है। लेकिन इंडिविजुअली अगर कोई करता है तो उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, गवर्नमेंट पे कोई असर नहीं पड़ेगा यहाँ पर। ओके, क्लियर अबाउट दिस थिंग? गिव मी थम्स अप, कम ऑन। Yes, sir. गिव मी थम्स अप, आई एम वेटिंग फॉर थम्स अप, कम ऑन। यस, ओके ओके, ठीक है, चलिए। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर लिखी है। since the prime minister stands at the head of the council of ministers, है ना। देखिए, सबसे पहले तो हमारा प्रधानमंत्री जो है वो सिर्फ एक एमपी होता है पहले, लेकिन जब ये 303 लोग मिलकर अपने 303 एमपी ही है, लेकिन ये आपस में जब एक मिनिस्टर को या एक एमपी को बोलते हैं कि ही विल बी द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, तो वो बन जाते हैं प्रधानमंत्री। क्या बन जाते हैं? प्रधान मंत्री बनते हैं, ठीक है। तो देखिए, प्रधान है, मंत्री तो है ही, लेकिन मंत्रियों में प्रधान है, ठीक है, राइट। तो बस यही लिखा है यहाँ पर। अब समझ में आया इसका मतलब? हिंदी मतलब जब हम प्रधानमंत्री बोलते हैं, एक्चुअली प्रधानमंत्री क्या है? तो मेन, ठीक है, मेन मंत्री, ठीक है, दैट इज प्रधानमंत्री, और ये सब जनता के सेवक है, इसीलिए प्रधानमंत्री को प्रधान सेवक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रधान सेवक, राइट। चलिए अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। सिंस द प्राइम मिनिस्टर स्टैंड्स एट द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, द अदर मिनिस्टर्स कैन नॉट फंक्शन व्हेन द प्राइम मिनिस्टर रिजाइन्स और डाइज, ठीक है, राइट, समझ में आया? ठीक है, लेकिन यहां पर ध्यान रखिएगा, ये केस अलग था जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बने थे, हम वो डिस्कस कर चुके हैं। इन अदर वर्ड्स, द रेजिग्नेशन और डेथ of an incumbent prime minister automatically dissolves the council of ministers, thereby generates a vacuum, ठीक है। तो यहां पर क्या है, जब प्राइम मिनिस्टर मर जाते हैं या फिर जब वो रिजाइन कर देते हैं तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाते हैं और एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है वहां पर। अब पावर का एकाधिकार नहीं है। The resignation or death of any other minister, on the other hand, merely creates a vacancy, जो अभी मैं कुछ क्षण पहले समझा चुका हूं आपको, ठीक है, which the prime minister may or may not like to fill, ओके, ठीक है, समझ में आया बेटा? तो यहां पर इस केस में क्या है, इस केस में जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या फिर कोई और मिनिस्टर जब डेथ हो जाता है उसका, या उनका रेजिग्नेशन आता है, तो सिर्फ एक वैकेंसी क्रिएट होती है कि भाई ये जगह खाली है, तो प्राइम मिनिस्टर को कहेंगे, प्राइम मिनिस्टर क्या करेंगे, इस वैकेंसी को वो भर देंगे, he will fill this vacancy। लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर का डेथ होता है या उनका रेजिग्नेशन आता है, ठीक है, तो पूरी सरकार गिर जाती है, समझ में आया? लेकिन ये केस राजीव गांधी के समय पे नहीं था। प्रेसिडेंट ने क्या किया, राजीव गांधी को अपॉइंट कर दिया एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर। अब आगे देखते हैं, इन रिलेशन टू द प्रेसिडेंट, अब प्रेसिडेंट के रिलेशन में क्या प्राइम मिनिस्टर के पावर्स है, ठीक है, प्लीज माइक ऑफ करिए। सर इनकम्बेंट का मतलब कहेंगे कि जो प्रेजेंट में है उनको इनकम्बेंट भी कहते हैं, लेकिन इसका जो लिटरल मीनिंग है इनकम्बेंट का, ठीक है, राइट, वो है, आप अगर नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए, राइट, जो प्रेजेंट होता है उसको इनकम्बेंट बोलते हैं, ठीक है, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल करंटली होल्डिंग ऑफिस, लिटरली मीनिंग ये है उसका, करंटली होल्डिंग ऑफिस, ओके, उसको इनकम्बेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इनकम्बेंट, मतलब जो प्रेजेंट है, ठीक है। इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर का मतलब यही होता है, देखिए, जो प्रेजेंट है, ओके। लेकिन यहां पर अगर इसका लिटरल मीनिंग देखे तो वही कि ही होल्ड्स एन ऑफिस, प्रेजेंटली वो ऑफिस जो है उसको वहां पर वो पोस्ट पे अभी है वो वहां पर,
ठीक है, इनकम्बेंट मतलब प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर, राइट, समझ में आया बेटा? ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद इन रिलेशन टू द प्रेसिडेंट। इन रिलेशन टू द प्रेसिडेंट क्या है? सबसे पहला, ही इज द प्रिंसिपल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। अब देखिए यहां पर कुछ मैं फ्लो चार्ट ड्रॉ कर रहा हूं, देखिए यहां पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी है या फिर वी कैन से कैबिनेट, ठीक है, एंड ऊपर है प्रेसिडेंट। तो यहां पर क्या है, यहां पर प्राइम मिनिस्टर एक्ट्स एज अ मीडियम, एज अ कम्युनिकेटिंग मीडियम, राइट, एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, राइट। जैसे कि आप देख रहे हो बेटा, अभी राजस्थान में आप देखते हो ना क्या बोलते हैं, बोलते हैं चीफ मिनिस्टर और गवर्नर की बैठक हुई। न्यूज में ऐसा बोलते हैं ना कि भाई राजस्थान के सीएम जो है वो गवर्नर से मिले, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं मिले, समझ में आया? तो सेम यहां पर भी सेंटर में भी यही होता है। सेंटर में भी क्या है, ही इज द कम्युनिकेटिंग मीडियम, ओके, बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, or else I can say to be precise कैबिनेट, ठीक है। तो कैबिनेट की जो भी सलाह है वो प्राइम मिनिस्टर किसको देगा, प्रेसिडेंट को देंगे, कन्वे करेंगे इन शॉर्ट, ठीक है। तो देखिए he is the principal channel of communication between the president and the council of ministers. It is the duty of the prime minister to communicate to the president all the decisions of the council of ministers relating to the administration of the affairs of the union government and proposals of the legislation, ठीक है, समझ में आया? मतलब कैबिनेट या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के जो भी प्रपोजल्स है, ठीक है, जो भी प्रपोजल्स है, राइट, वो प्रपोजल्स सारे के सारे कन्वे किए जाएंगे, ठीक है, थ्रू प्राइम मिनिस्टर ओनली, ठीक है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मतलब देखिए यहां पर जब कैबिनेट की मीटिंग होती है तो प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं, ठीक है, ही प्रिसाइड्स। तो जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो किसको कन्वे किया जाएगा, प्रेसिडेंट, ओके, ठीक है। सो दिस इज द मेन पॉइंट। अब देखते हैं आगे उसके बाद क्या लिखा है नेक्स्ट पॉइंट, he advises the, फर्स्ट पॉइंट वापस से समझाओ ना। अच्छा कौन है ये फर्स्ट पॉइंट वापस समझाने वाले के लिए, यस सर। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। देखिए जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने क्या कहा कि प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर, राइट, ही इज अ कम्युनिकेटिंग चैनल बिटवीन whom, between the president and his council of ministers। council of ministers नहीं लिखूं, कैबिनेट लिखूंगा तो भी चलेगा, बिकॉज कैबिनेट इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो यहां से कोई बिल पास होता है, मतलब ये लोग डिसाइड करते हैं कि लेट अस डू दिस थिंग, डू दैट थिंग, या फॉर एग्जांपल न्यू एजुकेशन पॉलिसी या फिर जो भी है, तो ये प्राइम मिनिस्टर का ड्यूटी है कि प्रेसिडेंट को वो सारा के सारा जो डिसीजन है गवर्नमेंट का वो कन्वे करे, राइट, ठीक है, समझ में आया बेटा? आया समझ में अभी? श्योर? हाँ सर। सारे डिसीजंस, मतलब इन शॉर्ट ही इज द व्हाट, ही इज अ कम्युनिकेटिंग चैनल, और वी कैन से अ मीडियम बिटवीन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड प्रेसिडेंट, ओके, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद। नेक्स्ट लिखा है एडवाइजेस, ही एडवाइज द प्रेसिडेंट with regard to the appointment of the important officials, like ये तो पढ़ चुके थे एग्जीक्यूटिव पावर्स, है ना, मैंने पहले ही बताया था, आपके पास लेक्चर होगा उसमें देखिएगा एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, और उसमें समझा चुका हूं मैं, ठीक है। एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या है, तो कहेंगे अपॉइंटमेंट पावर्स, जो भी मेजर डिसीजंस है, ठीक है, दे आर टेकन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, लेकिन हु इज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड दैट, तो कहेंगे द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, राइट। तो यहां पर भी यही लिखा है, समझ में आ रहा है? ठीक है, क्या लिखा है, he advises the president with regard to the appointment of important officials like attorney general of India,
कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसको कैग बोलते हैं, कैग, CAG, कैग, ठीक है। चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द यूपीएससी, इलेक्शन कमिश्नर्स, चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द फाइनेंस कमीशन एंड सो ऑन, ठीक है, राइट। तो ये नॉर्मल चीजें है, इसको समझने की जरूरत नहीं है। यहां पर समझने की जरूरत है इन रिलेशन टू द पार्लियामेंट, ठीक है। अब आपको पता है कि लोकसभा में देयर आर टू इंपॉर्टेंट पोस्ट या टू इंपॉर्टेंट चीजें वहां पर होती है। एक होता है लीडर ऑफ द हाउस, है ना, एक होता है लीडर ऑफ अपोजिशन, ठीक है, राइट। दो चीजें होती है। तो यहां पर भी क्या है, यहां पर विद रिलेशन टू द पार्लियामेंट सबसे पहले ये आएगा, तो लिख देना ही इज द लीडर ऑफ द हाउस, ठीक है। अब पहला चीज देखिए क्या लिखा है, द प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द लोअर हाउस, आ गया यहां पर, ठीक है, ही इज द लीडर ऑफ द लोअर हाउस। व्हाट इज लोअर हाउस हियर? लोकसभा, ठीक है। सो ही इज द लीडर ऑफ द लोअर हाउस। इन दिस कैपेसिटी ही एंजॉयज द फॉलोइंग पावर्स। फर्स्ट वाला, ठीक है, ये क्या है पता है, ये है लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। याद है बेटा कुछ? क्या है? द प्रेसिडेंट समन्स एंड prorogues, है ना, द प्रेसिडेंट समन्स एंड prorogues द सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट। द सेशंस, कौन से सेशंस है? BMW, याद है ना, BMW क्या है? बजट, मॉनसून एंड विंटर, ठीक है, राइट। तो बजट, मॉनसून एंड विंटर, तो सबसे पहला यही लिखा है, ही एडवाइजेस। अब याद रखना, द प्रेसिडेंट शैल, ये वर्ड तो याद रखना है, द प्रेसिडेंट शैल एक्ट ऑन द advice of prime minister and his council of ministers and the same। यहां पर अगर मैं, ये सेंटर की बात है, अगर स्टेट की बात करूं, ठीक है, जो हमारे सिलेबस में नहीं है, बट फॉर योर जनरल नॉलेज, गवर्नर शैल एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, राइट। अब यहां पर आपको मैंने एक वीडियो भेजा था, उसमें डिस्क्रिशनरी पावर बताए थे गवर्नर के, है ना। डिस्क्रिशनरी का मतलब मैंने क्या कहा था, उनको जो अच्छा लगे वो, उनके मन का पावर, ठीक है, उनका विवेक, राइट। वो जो वीडियो था ना, उसमें बहुत सारा हिंदी यूज किया था, ठीक है। आप जरा उसको वापस से देखिएगा वो वीडियो को, ओके। चलिए, फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, ही एडवाइजेस द प्रेसिडेंट विथ रिगार्ड टू द समनिंग। व्हाट डू मीन बाय समन? समन मतलब टू कॉल, प्रोरोग, टू एंड the sessions of the parliament। फर्स्ट पॉइंट समझ में आया? फर्स्ट पॉइंट क्लियर है? गिव मी थम्स अप, कम ऑन। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है? यस, ठीक है। नो, ओके, नो प्रॉब्लम, कुछ नहीं है। सबसे पहले तो ये समझिए, ये प्राइम मिनिस्टर का कर्तव्य है, लेकिन आता किसके अंडर है? आता है लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, क्या कहते हैं लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट? द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू कॉल या टू समन मीन्स टू कॉल, प्रोरोग, मैंने आपको इसका डिफरेंस भी लिखाया था, प्रोरोग, समन एंड प्रोरोग व्हाट? द सेशंस ऑफ द हाउस, द सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट, दैट इज नेमली बजट, मॉनसून एंड विंटर, ठीक है। और वो वीडियो अगर ध्यान से देखा होगा ना, तो बताया है कि 6 मंथ्स का मैक्सिमम गैप होना चाहिए बिटवीन द 2 कंसेक्यूटिव सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। वो वीडियो को ध्यान से देखना, वो जहीर सर से भी अच्छा टीचर है, वो न्यूज एंकर है, मेरा फेवरेट न्यूज एंकर है, ठीक है, लेकिन मुझसे भी अच्छा टीचर वो है। जो लहजे में वो बात करता है, जो लहजे में वो हिंदी बोलता है ना, आई एम वेरी 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 मच इन्फ्लुएंस्ड अबाउट हिम, बाय हिम, ठीक है। अब देखिए, वापस समझाता हूं बेटा, ध्यान रखिए। ही एडवाइजेस द प्रेसिडेंट विथ रिगार्ड टू द समनिंग एंड प्रोरोगिंग ऑफ द सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट। जो भी सेशन ऑफ द पार्लियामेंट है, ठीक है, राइट, उसको बुलाना, उसको एंड करना किसके हाथ में है? तो प्राइम मिनिस्टर के हाथ में है। तो प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं? एडवाइस करते हैं। किसको एडवाइस करते हैं? तो कहेंगे प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं, ठीक है, कि सेशन बुलाइए, सेशन खत्म कीजिए, ठीक है।
फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया ना, राइट। अब सेकंड पॉइंट क्या है, ही कैन रेकमेंड डिसॉल्यूशन ऑफ द लोकसभा, ठीक है, टू द प्रेसिडेंट एट एनी टाइम। मतलब यहां पर क्या है, यहां पर प्राइम मिनिस्टर के पास एक ब्रह्मास्त्र है। उनको अगर लगता है कि उनके पास मेजॉरिटी नहीं है, ठीक है, तो रेदर टू फेस द नो कॉन्फिडेंस मोशन, वो क्या करेंगे, वो जो है, ठीक है, बोलेंगे कि लोकसभा को भंग कर दीजिए, डिसॉल्व द लोकसभा, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट क्या लिखा है, ही अनाउंसेस द गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, ठीक है, राइट। तो जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज है उसका अनाउंसमेंट पार्लियामेंट में, लोकसभा में कौन करता है, वो प्राइम मिनिस्टर करते हैं, ठीक है। आपको फ्लोर समझ में आ गया होगा, कल मैंने वेल बताया था, दैट वेल, एंड वो वेल है, और बाकी सब पार्लियामेंट का जो हिस्सा है, जो लोकसभा का हिस्सा है, दैट इज नोन एज फ्लोर, ठीक है। चलिए, याद रहेगा ना बेटे, 3 पॉइंट्स इन रिलेशन टू द पार्लियामेंट। Yes. ओके, Yes, sir. ओके, थम्स अप दे दीजिए एक बार। यस, यस। बेटा कमेंट मत करिए, क्योंकि यहाँ पर आई टोल्ड यू कि स्पीकर में सुनाई नहीं देता मुझे, ठीक है। यस, ओके, ओके। चलिए, अब आगे देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, अदर फंक्शंस, ठीक है, अदर फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट, राइट। अब देखिए फर्स्ट क्या है, ही इज द चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन। अब प्लानिंग कमीशन, पहले प्लानिंग कमीशन था, अब नीति आयोग हो चुका है। आज का आपका होमवर्क है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नीति, ठीक है, ये याद रखना। नीति आयोग का फुल फॉर्म आपको देख के आना, अभी कमेंट मत करना प्लीज, अभी कमेंट मत करना, आराम से लेक्चर खत्म हो जाए, बाद में टेक योर टाइम, समझो नीति आयोग क्या है, प्लानिंग कमीशन क्या है, 5 ईयर पॉलिसी क्या है, वो सब समझिए, फिर बाद में मुझे बताइएगा नीति आयोग क्या होता है। नेक्स्ट आता है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, इंटरस्टेट काउंसिल, नेशनल वाटर रिसोर्सेज, ये सारे के सारे जो है, जितने भी ये बोर्ड्स है, ठीक है, काउंसिल्स है, इनके चेयरमैन कौन होते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। सेकेंड चीज, plays a significant role in shaping the foreign policy of the country, है ना, क्या लिखा है, he plays a significant role in shaping what, foreign policy. What is the foreign policy? Our relations with the other countries of world, है ना। लेकिन आज के जमाने में, प्रेजेंट टाइम में, ये कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैरी है, ठीक है, इसके ऊपर बाद में डिस्कस करेंगे। अब थर्ड वाला पॉइंट क्या है, ही इज द चीफ स्पोक्समैन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। अच्छा, इसके बारे में जो है, मैं आपको एक आर्टिकल भेजूंगा, वो पढ़िएगा, बहुत ही बढ़िया आर्टिकल है, ठीक है, राइट, वो पढ़िएगा, फॉरेन पॉलिसी के ऊपर है, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशंस, आईआर जो है अपना, उसके ऊपर एक बहुत ही आर्टिकल बढ़िया है, मैंने नीतीश सर को भेजा था, ठीक है, सेम वही, दिल दिया है जान भी देंगे, लेकिन दिमाग भी यूज करेंगे साथ ही साथ, ठीक है। तो नीतीश सर ने दिल दिया जान देंगे, लेकिन दिमाग यूज नहीं कर रहे थे, तो नीतीश सर को थोड़ा जगाने के लिए मैंने ये आर्टिकल भेजा था, वो आपको भी भेजूंगा, ठीक है। फोर्थ वाला पॉइंट, इज द क्राइसिस मैनेजर इन चीफ एट द पॉलिटिकल लेवल ड्यूरिंग द इमरजेंसीज, ठीक है। मतलब यहां पर क्या है कि कोई भी क्राइसिस आता है, चाहे वो पॉलिटिकल क्राइसिस हो, चाहे वो पैंडेमिक क्राइसिस हो, कोई भी हो, कौन है वो, ही इज द मैनेजर इन चीफ, है ना। आप देखते थे स्टार्टिंग में जब कोरोना आया था, 5 बार या आई थिंक 4 बार वो आए, है ना, और अनाउंस करते गए, आज ताली बजाएंगे, आज थाली बजाएंगे, आज ये करेंगे, आज वो करेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जब सिचुएशन हाथ से निकलते गई, तो ये मैनेजर ने अपना पोस्ट किसी और को ट्रांसफर कर दिया, और फिर ये बंद हो गया अल्टीमेटली, राइट, ठीक है। अब आगे देखते हैं उसके बाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए फिफ्थ वाला पॉइंट, एज अ लीडर ऑफ द नेशन, सी ही इज द लीडर ऑफ द नेशन, यस, he meets various sections of the people in the different states and receives memoranda from them regarding their problems and so on, है ना। तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस होता है, पीएमओ होता है, जो पार्लियामेंट में ही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम ईमेल कर सकते हैं हमारे जो भी ग्रीवेंसेस है वो, ठीक है, राइट, और ये ग्रीवेंसेस वहां पर सॉल्व होते हैं। सिक्स्थ वाला पॉइंट, ही इज द लीडर ऑफ द पार्टी पावर, सही बात है ना, तभी तो वो प्राइम मिनिस्टर है। सेवेंथ, he is the political head of the services, right? तो जो भी उनकी सर्विसेज है, उनका पॉलिटिकल हेड कौन है, यही प्राइम मिनिस्टर है। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है, जो मुझे इंक्लूड करना था, लेकिन मैं इंक्लूड नहीं कर पाया था, अब यहां पर इंक्लूड करते हैं, ओके।
यूजुअली द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट आइदर लोकसभा और राज्यसभा आर अपॉइंटेड एज मिनिस्टर्स। ठीक है, ये आपके बोर्ड के एग्जाम में आया है। सर हाँ बोलिए। सर मीनिंग ऑफ मेमोरेंडम, मेमोरेंडम का मतलब होता है बेटा एक नोट। ठीक है, मेमोरेंडम का मतलब होता है एक नोट। ओके, जस्ट एक नोट, एप्लीकेशन नोट, थैंक्स गिविंग नोट, इसको कहते हैं मेमोरेंडा। एमओयू बोलते हैं ना, मेमोरेंडा ऑफ अंडरस्टैंडिंग, राइट। तो मेमोरेंडा का मतलब एक तरीके से एक एप्लीकेशन, एक रिटन एप्लीकेशन, राइट। यहाँ पर ये आपको समझा चुका हूं, फिर भी यहाँ पर मैंने इंक्लूड किया है, अ पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। देखिए क्या लिखा है, इज नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ अ पार्लियामेंट, मतलब कौन है वो ज़हीर सर है। ठीक है, कैन ऑल्सो बी अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर। ठीक है, he can be appointed as a minister or as a prime minister, but within 6 months, 6 महीने के अंदर he must become a member। ठीक है, either by election or by nomination। सही बात है, या तो इलेक्शन करके या तो नॉमिनेशन करके आप लोकसभा में या तो राज्यसभा में मेंबर बन जाइए 6 महीने के अंदर। और अगर ऐसा नहीं होता, अदरवाइज he ceases to be a minister। ठीक है, वो मिनिस्टर अब नहीं रहेंगे। ठीक है, राइट, समझ में आया। ओके, अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या लिखा है अ मिनिस्टर हु इज अ मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, राइट, जैसे कि फॉर एग्जांपल कल्प मिश्रा इज होम मिनिस्टर फ्रॉम लोकसभा। ठीक है, ओके, he is the home minister, right, from the Lok Sabha, right. Can he take part in the proceedings of the Rajya Sabha? Yes, he can take part in the proceedings of the Rajya Sabha and vice versa। okay, लेकिन जब वोटिंग की बारी आएगी तो वोटिंग के लिए वो जिस हाउस के मेंबर है उधर ही उनको वोट करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। क्या है ये, मैंने जो हिंदी में समझाया वो क्लियर है? अभी इसका इंग्लिश वर्जन पढ़ते हैं। अभी क्या है, गिव मी थम्स अप, कम ऑन, यस, ठीक है। वो 6 months वाला समझ में आया? कैन अ नॉन मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट बी अ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर? तो लिखना है यस। ओके, लेकिन प्रोवाइडेड दैट 6 महीने के अंदर उसको लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर बनना पड़ेगा, आइदर बाय इलेक्शन और आइदर बाय नॉमिनेशन, जो भी है। आपको मेन मोटो क्या है? टू बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, टू अ मेंबर ऑफ द आइदर हाउस, टू बी अ मेंबर ऑफ एन आइदर हाउस, राइट। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है अ मिनिस्टर हु इज अ मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट हैज द राइट टू स्पीक। ठीक है, एंड टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द अदर हाउस। देखिए, एक हाउस का मेंबर है, अदर हाउस में जाना चाहता है, वहां पे बोलना चाहता है, बोल सकता है, प्रोसीडिंग्स में पार्ट लेना चाहता है, ले सकता है ऑल्सो। ठीक है, लेकिन बट ही कैन वोट ओनली इन द हाउस ऑफ विच ही इज अ मेंबर। ठीक है, समझ में आया समझ में? जैसे कि फॉर एन एग्जांपल अभी एक बिल पास हुआ था, दैट इज सिटीजन अमेंडमेंट बिल या सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो हमारे होम मिनिस्टर थे वो पहले, और आपको पता होगा जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट था या सिटीजन अमेंडमेंट बिल था, ठीक है, वो पहले राज्यसभा से पास हुआ था, इंट्रोड्यूस राज्यसभा में किया गया था। और हमारे जो होम मिनिस्टर है अमित शाह, वो राज्यसभा में जाके इस बिल को प्रेजेंट करके आते हैं। ठीक है, राइट। तो यहाँ पर क्या है, ही इज द मेंबर ऑफ लोकसभा, लेकिन वो राज्यसभा में जाके क्या करते हैं, वहां पे डिस्कशन करते हैं, वहां पे इंट्रोड्यूस करते हैं बिल, प्रोसीडिंग्स में पार्ट लेते हैं, ये सब कुछ करते हैं। लेकिन जब वोटिंग की बारी आती है तो वो यहाँ पर वोट नहीं कर सकते। उनको वोट कहाँ करना पड़ेगा? जिस हाउस के वो मेंबर है, ठीक है, वहां पर उनको वोट करना पड़ेगा। उनका अधिकार वहां तक सीमित है। चलिए, अब ओथ एंड सैलरी, राइट, ऑफ द मिनिस्टर्स। ओके, और ये समझा दूंगा मैं। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ मिनिस्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। ओके, लेकिन इसको मैं नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। ठीक है, यहाँ से मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मिनिस्टर, ये नया टॉपिक है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दिस वन इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो आपको मैं नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। लेकिन यहाँ पर अभी मुझे जो समझाना है वो है ओथ एंड सैलरी ऑफ द मिनिस्टर्स। ठीक है, सैलरी की बात नहीं करेंगे, बात करेंगे ओथ की। ओके, और शपथ तो आपको पता ही है ना, शपथ क्या होता है? मैं एड्यूक्राफ्ट एकेडमी, राइट, ठीक है, ईश्वर को साक्षी मानकर इस कॉन्स्टिट्यूशन को शपथ लेता हूं कि मैं सच्ची निष्ठा और XYZ, हिंदी में वो बोलते हैं ऐसे,
ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे ओथ लिया जाता है, लेकिन ओथ एडमिनिस्टर कौन करता है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझ में आया? ओथ एडमिनिस्टर कौन करता है वो क्वेश्चन आता है, आपको ओथ नहीं पूछा जाता, ठीक है, विल अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, विल अबाइड बाय द ट्रू आइडियोलॉजी ऑफ द नेशन एंड ऑल दैट, ये सब नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, राइट। क्या पूछा जाएगा? ये पूछा जाएगा कि मिनिस्टर का ओथ कौन यहाँ पर सुपरवाइज करता है, एडमिनिस्टर करता है। तो देखिए, बिफोर अ मिनिस्टर, yes, before a minister enters upon his office, the president administers to him the oath. The oath of office, दो oath होते हैं, एक ऑफिस का होता है, एक सेक्रेसी का होता है। सेक्रेसी में क्या होता है कि गवर्नमेंट की जो भी बातें हैं, जो भी डिसीजंस है, ठीक है, वो किसी और को डिस्कस नहीं करना है, ठीक है, राइट, समझ में आया? वो किसी और को डिस्कस नहीं करना है, इसको कहते हैं ओथ ऑफ सिक्रेसी। क्योंकि यहां पर क्या है, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाते हैं, राइट, और आप उसको पब्लिक कर दोगे तो नहीं चलेगा, समझ में आया? तो ओथ ऑफ सिक्रेसी भी होता है, ठीक है, सीक्रेट रखना है हमको, राइट। तो दो चीजें हैं, तो प्रेसिडेंट कौन एडमिनिस्टर करता है? प्राइम मिनिस्टर की ओथ या फिर मिनिस्टर्स की ओथ तो कहेंगे प्रेसिडेंट ही करते हैं, ओके, ठीक है, समझ में आया बेटा? एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। टू bear true faith and allegiance to the constitution, yes, ठीक है, मैं अपनी सच्ची निष्ठा रखूंगा भारत के संविधान के प्रति, है ना, राइट, इस तरीके से टू अपहोल्ड द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, राइट, दैट इज संप्रभुता एंड एकता का ख्याल रखूंगा मैं, भारत की अखंडता, एकता का ख्याल रखूंगा। टू फेथफुली, टू लॉयली एंड कॉन्साइंशियसली डिस्चार्ज द ड्यूटीज ऑफ माई ऑफिस, ठीक है, राइट, and to do right to all manner of the people in accordance with the constitution and the law without fear and favor, affection or ill will, ठीक है, तो ये सब उनकी ओथ होती है ना। तो आप देखे होंगे, जब आप शपथ ग्रहण देखे होंगे ना बेटा, तो पहले प्रेसिडेंट बोलते हैं, प्रेसिडेंट क्या बोलते हैं पता है? मैं, ऐसा, अगर हिंदी में होगा उनका ओथ तो बोलेंगे मैं, फिर वो शुरू करते हैं, मैं नरेंद्र दास दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं, कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ लेता हूं, सो ऑन, ठीक है, फिर वो शुरू करते हैं, राइट। तो आपने ये देखा होगा, यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, ओके। तो दिस इज द थिंग। अब आगे देखते हैं, इन द ओथ ऑफ सिक्रेसी, ये आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन समझाना जरूरी है। द मिनिस्टर स्वेयर्स मतलब मदर प्रॉमिस, है ना, मैंने नहीं किया ऐसा, राइट। सो स्वेयर्स का मतलब ओथ लेते हैं, that he will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter that is brought under his consideration or becomes known to him as a union minister, except as may be required for the due discharge of his duties as such minister, ठीक है, मतलब इन शॉर्ट, ये बहुत भारी इंग्लिश है, समझ लीजिए खाली कि यहाँ पर जो भी डिसीजंस है जो उनके नोन में आती है, जो उनको पता चलता है, वो किसी और को नहीं बताएंगे वो, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट का बहुत सारी चीजें वहां पर रहती है, ओके, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।